तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.2 है, प्रश्नावली 2.2, ठीक है, जिसमें पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी कि इसके गुणांकों के बीच के और योग के बीच का भी क्या करना है, हमको सत्यता भी जांच करना है, ठीक है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, आई थिंक 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है वो। चलिए ठीक है, बनाएंगे कुछ ना सवाल में। इससे पहले आप लोग जान लो क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग। तो तुम लोगों का हम एक देखो यहाँ से फॉर्मूला देख लो, शून्यकों का योग, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। जहां पर ही माइनस बी क्या होगा, वो एक्स का गुणांक होगा। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस बी किसका मान है, देखो ई माइनस है और ई क्या है, बी है, ठीक है। तो माइनस के माइनस रहेगा और बी का मान यहाँ से देखो कितना है, -2। तो इस तरीके से है, समझे, एक्स का गुणांक है ये, कोई दिक्कत। और ए किसका मान है बुआ, तो ये एक्स स्क्वायर के गुणांक का मान। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है, इसका समझ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज, माइनस बी बट्टा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी क्या होगा, ये चीज अचर पद होगा, समझे, अचर पद ई जो है सो है अचर पद। यहाँ देखिए अचर पद कितना है, -8 है, समझे, हाँ तो ठीक है। और ए का मान क्या, ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आगे चले। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर -2x -8 है, ठीक है। इसका हमको क्या क्या निकालना होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होगा। और शून्यकों का योग निकाल के उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सत्यता भी निकालना पड़ेगा, समझे, ये सत्यता की जांच करनी होगी। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको इसके सिस्टमेटिक रूप में लिख देंगे, ठीक है। क्या सिस्टमेटिक, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, आगे क्या करना होता है वो इसके प्रोसेस होता है। क्या करेंगे हम लोग, ए और सी को गुना करेंगे, ए और सी का गुना करेंगे। तो देखो वो ए है और सी का क्या करेंगे, गुना करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो ए का मान कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सी का मान कुछ नहीं है, इसका सी का मान है कितना है, -8 है, ठीक है। तो 1 का -8 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, -8। यानी कि अब हमको 2 ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़े या घटावे तो मध्य पद मिले, बिचला पद मिले। तो बिचला पद कितना, -2। और जिसको गुना करे तो कितना मिल जाए बउआ, -8 मिल जाए, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ई जो है ना 8, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8। अब देखते बुआ 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो बताइए -4 गुना 2 कितना हो जाएगा, -8 होगा। और -4 को अगर -4 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, -2 होगा। और -4 गुना 2 -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पर इस संख्या लिख सकते हैं, क्या चीज, -4 और -2 +2, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 बराबर 0, ठीक है। इस चीज का एकदम ध्यान रखना, इस चीज को अगर समझ गया तो बाकी सब चीज समझ जाओगे। सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत होता है, समझे, रिवीजन इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिवीजन एकदम करते रहना, ठीक है। चलो तो अब आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ है क्या चीज, एक्स स्क्वायर -4x है
अब क्या करते हैं, अगला प्रोसेस होता है कॉमन लेने का, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4x है, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर में क्या चला जाएगा, x से हम कितना से गुना करें कि हमको x स्क्वायर मिल जाए, x से, समझे। अब x से हम कितना में गुना करें कि हमको -4x मिल जाए, -4 से, ठीक है। अब ये जो सेम चीज जो आता है ना, इसको हम लोग इधर भी लिख देते हैं, समझे। तो x -4 बराबर 0, ठीक है। अच्छा x -4 है, अब इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको 2 मिल जाए, 2x मिल जाए, +2 से, अरे +2 से किए तो 2x मिल गया, और 2 का -4 से किए तो -8 भी मिल गया, ठीक है। अब देखो बुआ, जो संख्या जो बचा हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं, बचा हुआ क्या है, x +2, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, लिख दिए, x -4 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमको क्या करते हैं, यहां से आराम से शून्यक निकल जाएगा, यहां से आराम से शून्यक निकल जाएगा। लिखेंगे यदि क्या चीज, x +2 बराबर 0, यदि x +2 बराबर 0, देन x बराबर ही प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, एगो शून्यक यहाँ से निकल गया, तो इसका मान हम लोग क्या लिख देते हैं, अल्फा, ठीक है। अच्छा एगो और यहाँ पर है, यदि ये जो है x -4 बराबर कितना 0, देन हम लोग क्या लिख देंगे, x बराबर -4 उधर गया तो +4। अच्छा एक चीज देख रहे बुआ, ये क्या है, ये कौन सा बहुपद है, यहाँ से अगर इस सबको छोड़ दो, भूल जाओ, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1, तो यहाँ से आराम से शून्य निकल गया। सिर्फ सवाल दे देगा कि 5x + 2 इसका शून्यक बताए, इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक के को शून्यक होगा, लेकिन इसका शून्य का मान कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये गुना में है तो उधर जाकर के बट्टा में हो जाएगा, तो x बराबर -2/5, कोई दिक्कत। तो ये होता है, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया क्या चीज, बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर शून्यक बराबर शून्यक, या फिर शून्यक क्या क्या कौन कौन शून्यक है, अल्फा है और बीटा, बराबर क्या चीज, -2 है और 4 है, ठीक है। तो यही है, ये क्या है आपका शून्यक है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जांच करना है ना। तो जांच करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जांच, क्या चीज, जांच। तो जांच क्या करना है हमको, शून्यकों का योग। देखो बुआ, तो शून्यकों का योग क्या होता है बुआ, सबसे पहले ही बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि क्या है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो हम लोग यहाँ से अल्फा देखो किसको माने हैं, अल्फा कौन सा है, -2, तो -2 प्लस के प्लस, बीटा का मान कितना है, 4, तो 4, ठीक है, बराबर माइनस के माइनस, बी का मान देखते बुआ कितना है, यहाँ से क्या है, b क्या होता है, x का गुणांक, हम लोग लिखे थे अभी जस्ट फॉर्मूला है ना। तो b कौन सा है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, -2, तो ये तो माइनस के माइनस तो बाहर रहबे करेगा, अभी अंदर में जाएगा -2, यहाँ तक कोई दिक्कत। बट्टा a का मान कितना होगा बुआ, तो x² का जो गुणांक होता है वो होता है a का मान, है ना, अभी जस्ट फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे। तो a का मान कितना होगा, 1, ठीक है। चलिए तो 4 में से 2 गया, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ देखो माइनस माइनस +2, बट्टा में 1 का उतना वैल्यू नहीं, तो यहाँ से ही शून्यकों का योग यानी कि बराबर है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब लिख देंगे, अब या फिर पुनः लिख देते हैं, पुनः क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, c/a। अल्फा का मान अब देखिए तो बउआ कितना आया, -2, गुना बीटा का मान कितना आ गया, 4 आया, है ना, बट्टा c का मान कितना आया, c क्या होता है, अचर पद होता है ना, तो c अचर पद कौन सा है, -8, बट्टा a का मान कितना है, x² का जो गुणांक है, तो x² का गुणांक कितना है, 1, तो 1, ठीक है।
अब बताओ 4 का हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 बराबर -8। यहाँ से देख ई भी बराबर ई भी बराबर, इसीलिए हम लोग अब बोल सकते हैं क्या चीज की सत्य है। सत्यता हमको गुना ज्ञात करना था तो कर दिए, है ना, हो गया, बस यही तो था। तो देखिए वो अब दूसरा क्वेश्चन बना रहे, दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, किसका गुणनखंड करते हैं, है ना, यानी कि सबसे पहले a और c का गुना। तो a और c का गुना, तो a का मान कितना है 4 और c का मान 1, यानी कि अब इसका हम गुना कर देते 4। अब हमको दो ऐसा संख्या चाहिए जिसका हम गुना करें तो कितना मिल जाए 4, और जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिले -4, यानी कि गुना करे तो कितना मिले 4 और जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए -4। तो इसके लिए ई जो a और c का जो गुना किया है, इस 4 का हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करके हम पता कर लेंगे। ऐसे अगर आ रहा है तो ऐसे भी पता कर सकते। देखिए 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो रहा है, और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम -2 और -2 करते हैं तो क्या हमको -4 मिल रहा है, और -2 का अगर हम -2 से गुना करते हैं तो प्लस का भी 4 मिल जाएगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4s² और इस पद को हम लोग क्या किए, विभक्त किए, है ना। तो ये कितना हो गया, -2s और -2s + 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ है 4 और यहाँ है 2, तो हम कॉमन किसको ले सकते हैं, 2s को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या जाएगा 2s - s, सॉरी 1 जाएगा। ठीक है, अब फिर इधर वही चीज। ठीक, अब हम इसमें कितना से गुना करें कि हमको -2s मिल जाए, -1 से। ठीक है, अब जो बचा हुआ उसको लिखिए 2s - 1, और जो दोनों में से किसी एक को लिखिए 2s - 1 बराबर 0। तो आगे हम लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, देन s बराबर डायरेक्ट लिख दे। अच्छा नहीं, चूंकि 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ सकता है, तो अच्छे से प्रोसेस भाई लिखते हैं। 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 1/2। ठीक है, चलिए फिर इधर भी वही चीज होगा, सेम चीज 2s - 1 बराबर 0। यहाँ पर देखो, एक तो इसका तो यहाँ कर दिए, अब दूसरे का यहाँ करेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे अल्फा, और इसको क्या मानेंगे बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या ही निकल गया 0, तो 0 तो निकल गया, है ना। अब जांच करना है, अल्फा प्लस अल्फा कॉमा बीटा बराबर 1/2 और 1/2। ठीक है, तो क्या बोल, अब आगे बोल रहा है क्या चीज, जांच करने के लिए, है ना। तो जांचो कर देंगे। जांच क्या करना होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांकों के बीच का मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक जांच करना रहता है ना। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग हम बताए हैं, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो अल्फा का मान बता दे बुआ कितना है 1/2। ठीक है, और बीटा का मान कितना है 1/2। रे यहाँ से दोनों का मान देख, अल्फा 1/2 और बीटा भी क्या चीज 1/2, है ना। तो 1/2 बराबर 1/2, अच्छा माइनस के माइनस, अब बी का मान यहाँ से देख लो कितना है -4, माइनस अब बट्टा ए का मान कितना है 4। ठीक है,
चलो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, ऊपर में 1 1 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 2, 2/2, 2 से 2 खत्म, एक बार में बराबर 4 से 4 गया एक बार में, यानी कि 1, इसी 1 बराबर 1। ठीक है, यहाँ तो ई तो सही है। अब अगला हमको शून्यकों का गुणांकों का जांच करना है, तो लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान बताओ कितना है, 1/2, यहां से देखो 1/2, और बीटा का मान कितना है 1/2। यहां से कटने खुटने का कोई प्रोसेस, ऐसे क्रॉस में काटो, नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे देखो कट रहा है, नहीं कट रहा। सी का मान बता कितना है 1, और ए का मान 4 है, 1/4। अच्छा, आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 1 के 1 का 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखो यहाँ से इस शून्यकों का योग भी बराबर, शून्यकों का गुणांक भी बराबर, यानी कि क्या है, सत्य है। उतारिए। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तीसरा सवाल है, बोल रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सो देखिए। सबसे पहली चीज आप लोग इसमें देख रहे हो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है ना। क्या गड़बड़ देख रहे हैं, वो आप देख रहे हो कि -7x इधर चला गया, लेकिन इसको होना चाहिए यहाँ पर, तो होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या हम वहीं पे बदल देंगे, इसमें क्या जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विघात बहु, यहाँ पर ये कौन सा बहुपद है, डायरेक्ट बताओ, द्विघात बहुपद है। तो इसका रूप किस तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है। आप लोग जानते हैं इस चीज को ना, क्या चीज, कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन यहां से आप देखें तो c यहाँ आ गया और bx इधर चला गया है, तो हम इसको इसके रूप में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए तो बदल देते हैं। कहाँ गया रे मिटाने वाला, ठीक है, तो इसको इसके रूप में बदल देंगे, इसमें क्या ज्यादा है। चलो बदलते हैं, लिखेंगे 6x², ये माइनस का 7x इधर आ गया, अब -3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि गुणनखंड इसका करते हैं ना, तो a और c का गुना, a और c का गुना, तो a और c का अगर हम गुना करते हैं तो बुआ कितना आएगा, -18 आएगा। 6 का अगर हम -3 से गुना करते हैं तो -18 आएगा, है ना। यानी कि अब हमको 2 ठो ऐसा संख्या चाहिए, 2 ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो हमको -18 मिले, और जिसको जोड़े या घटावे तो, जिसको जोड़े या घटावे तो -7 मिले। ठीक है, अब कुछ दिन के मतलब कल जो है ना, हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, कि मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे दिया तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलो, यानी कि तो इसका अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का करेंगे 2 नमा 18, तो देखो 9 दूना 18 हो रहा है, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको संख्या मिल गया -9 प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 2 गया तो 7, लेकिन ये बड़का वाला माइनस में, तो ये भी माइनस में। अब -9 गुना 2 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, मिल गया। तो आगे चलते हैं, लिख देते हैं क्या चीज, कि 6x² क्या आ गया, -9 और प्लस 2, -9x प्लस 2x, और -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो वो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो अब ये देखिए कि 6 और 9 किसके पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में आ रहा है। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले ले। चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 को कॉमन, तो 3x को यहाँ कॉमन ले लिए। अब बताइए अंदर में हम किस संख्या से गुना करें यहाँ पर कि हमको 6x² मिल जाए, 2x से। अब फिर इसी तरीके से 3x में गुना कितना से करें कि हमको -9 मिल जाए, -3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो संख्या आया, इस संख्या को भी हम यहाँ पर जस्ट उतारेंगे, 2x
3 बराबर 0। अब हम इसमें कितना से गुना करें कि हमको इतना मिल जाए? +1 से अगर हम गुना करते हैं तो +1 का 2 से तो 2x मिल गया, +1 का -3 से करते हैं तो प्लस माइनस -3 मिल गया। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर ही क्या है, 3x जो बाहर में है उसको लिखिए पहले। बाहर में क्या है, 3x + 1 है ना। अब उसको लिख दिए। अब इन दोनों में से जो है, इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, 2x - 3 बराबर 0। अच्छा, हम इस साइड वाले को मिटा देंगे। ये बस समझने के लिए हम करते हैं, समझे, कि आप लोग भी समझ जाइए। चलिए ठीक है, यहां से अब हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल देते हैं, है ना। ये तो गुणनखंड हो गया। अब हमको शून्यक निकालना है, तो निकालेंगे। यदि 3x + 1, यदि 3x + 1 बराबर 0, देन 3x बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। अच्छा ठीक है, यहां से अगर आप अब x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर ही देखो 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में। ठीक है, इसीलिए x का मान कितना आ गया, -1/3, यानी कि एक शून्य ये आ गया। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब फिर आगे इस वाले का देखते हैं। यदि 2x - 3 बराबर 0, देन 2x बराबर, ई माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। कोई दिक्कत रहे? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर ही गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 3/2। तो ई हो गया दूसरा शून्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्या चीज, कि शून्यक, शून्यक, या फिर ऐसे भी लिख दो, अतः शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज, -1/3, कॉमा एगो औरो क्या चीज, 3/2। अब चूंकि हमको जांच करना है, सत्यता, यानी कि हमको बताना है कि सत्य है या नहीं। अल्फा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक करके, है ना। चलिए, तो उन दोनों का भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या जा रहा है, लिखेंगे क्या चीज, जांच। क्योंकि जांच करना है हमको तो जांचे लिखेंगे। जांच किसका करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान बताइए तब वो कितना है, यहां से देख लीजिए, -1/3। ठीक है, चलिए ठीक है। प्लस बीटा का मान कितना है बुआ, 3/2। ठीक है, बराबर माइनस के माइनस। बी का मान बताइए तो बुआ कितना है। अब बी का मान देख लीजिए, ऊपर वाले में नहीं देखिएगा, इस वाले में देखिएगा। तो बी का मान देख के बताइए तो कितना है, -7। तो ई माइनस तो बाहर में है, ये है। बी का मान कितना है, -7 बट्टा ए का मान कितना है, 6 है, तो 6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 दूना 6। ठीक है, ऊपर में कितना चला जाएगा, हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना 6, तो एक ऊपर वाले को 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो -2 प्लस 2 तिया के 6, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुना, तो 3 तिया के 9 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 7/6। ठीक है, यहाँ देखिए 9 में से 2 गया, तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7। आप बोलिए प्लस का कि माइनस का, प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि बड़का वाला किस चीज में है, प्लस में है। तो /6 बराबर 7/6। अभी देखिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि शून्यकों का योग हम लोग बराबर कर दिए, इसका जांच कर दिए। अब शून्यकों का किसका जांच करना है, गुणनफल या फिर गुणांकों का, है ना। चलिए, तो उसका भी जांच कर देते हैं। लिखेंगे पुनः लिख देते हैं, पुनः अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणांक बराबर c/a। अच्छा, अब बताइए अल्फा का मान कितना है। अल्फा का मान यहां से देखना रे बुआ, अल्फा हम लोग किसको मान ली, इसको मान रहे। तो अल्फा का मान डायरेक्ट कितना है, -1/3 गुना। बीटा का मान देख ले बुआ, बीटा यहां से देख लो, 3/2 बराबर। सी का मान देखो, सी का मान कितना है, माइनस, सी का मान यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से देखो तो इसमें माइनस लगा हुआ, तो -3
बट्टा ए का मान बताओ तो बुआ, ए का मान कितना है 6, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कटने खुटने वाला है तो काट खुट दो। यहाँ 3 से 3 गया, यहाँ 3 से 6 गया, गया ना। हाँ चलिए, तो ये हो गया -1 बट्टा कितना 2 बराबर -1 बट्टा ये 2 बार में जाएगा तो -1 बट्टा 2। नहीं काटते तो भी इतना ही आता, ठीक है। चलिए तो दोनों क्या हो गया बराबर, ई भी बराबर ई भी बराबर, इसका मतलब क्या है सत्य है, ठीक है। चलिए देखिए अगला चौथा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच की सत्यता भी जांच कीजिए, है ना। चलिए तो बनाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए सी दे रखा है क्या अचर पद, तो अचर पद ये नहीं रखा है तो कैसे हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है 4u² है और यहाँ पर 8u है, तो यहाँ पर देखो कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो कॉमन यहाँ देखो 4 है, यहाँ 8 है, तो 4u को कॉमन निकाल दिए, ठीक है। 4u यहाँ से कॉमन निकल जाएगा ना, ये देखो 8 जो 4 से लग जाएगा, 4 तो 4 से तो लगवे करेगा, विभाज्य जिसको कहते हैं। तो अंदर में हम कितना से गुना करें कि हमको 4u² हो जाए। यहाँ पर 4u है बाहर, 4u बाहर है, 4u में हम कितना से गुना करें कि हमको 4u² हो जाए। तो देखो बुआ, एक तो u का पावर 1 यहाँ है और एगो u के पावर हम अंदर में ले जाएंगे, तो u का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि u² हो जाएगा, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, प्लस है यहाँ तो प्लस डाल दिए। अब बताइए 4u में हम कितना से गुना करें कि हमको 8u मिल जाए, 2 से, है ना। यहां से देखो तो 4u का u से गुना किए तो 4u² और 4u का 2 से गुना किए तो 8u भी मिल गया, कोई दिक्कत, आगे चले। अच्छा चलिए बराबर 0, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे क्या करें, अब आगे कोई काम नहीं करना, आप डायरेक्ट हम लिखेंगे आगे, यदि 4u बराबर कितना 0 देन 4, अच्छा देन u बराबर कितना हो जाएगा बुआ, ई देखो गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, ठीक है। इसीलिए u बराबर कितना है 0 ना होगा बुआ, 0, ठीक है। अच्छा आगे, यदि u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0 देन u बराबर क्या होगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का। अच्छा अब हम इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यानी कि अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः 2 शून्यक बराबर, 2 शून्यक कौन कौन, अल्फा बीटा, है ना। 2 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज 0 -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है आगे चले। आगे क्या बोल रहा है, आगे अब हमको क्या करना है, सत्यता ज्ञात करना है ना, जांच करना है, तो जांच कर देंगे, इसमें क्या जाता है जांच। चलिए तो जांच करते हैं, जांच दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो इतना भी कोई बात। चलो जांच अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज -b बट्टा a, ठीक है। यहां पर देखो अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर, देखो बउआ ये माइनस के तो माइनस रहबे करेगा। बी का मान बताओ कितना है, बी का मान देख रहे कितना है 8 है, प्लस का 8, तो ये चलो ब्रैकेटे में रख देते, वैसे नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। ए का मान बताइए तो कितना है 4, ठीक है। चलिए अभी 0 का तो कोई जितने प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से 4 से 8 को काट दे, 4 दूना 8, तो ये कितना हो गया -2, ठीक है। यानी कि ये दोनों बराबर है। अब अगला हमको करना है तो लिखेंगे पुनः, या फिर अब लिख दीजिए, ठीक है। पुनः क्या चीज
अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, सी बट्टा ए। अल्फा का मान बताओ तो वो कितना है 0, इंटू बीटा का मान बताओ तो -2 बराबर सी का मान, अरे कुछ नहीं 0, ए का मान देख लो 4, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब 0 का -2 से तम 0 ना होगा, 0 बराबर 0, ठीक है। यहां देखिए शून्यकों का योग भी बराबर, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर, तो दोनों बराबर बराबर, इसका मतलब सत्य है, सत्य है, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी। तो देखिए पांचवा सवाल है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। देख पिछला वाला पद में क्या किया था कि सी को गायब कर दिया था, और इस वाले पद में बी को गायब कर दिया है ना। चलो तो कुछ नहीं है, कर देंगे, देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर -15। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है। टी स्क्वायर के टी स्क्वायर माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, ठीक है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर के क्या होगा, रूट होता है। तो टी बराबर, एक चीज बताइए, यहाँ पर 2 ठो है, पावर 2, यानी कि एक होता है प्लस और एक होगा माइनस, सीधा समझे। तो ये हो गया प्लस माइनस √15। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए टी बराबर क्या चीज, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15, समझे। यानी कि यहां से ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा बराबर कितना, प्लस √15 और माइनस √15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। अरे यहाँ से स्क्वायर को हटाए तो उधर क्या था रूट। अब इस यहाँ पर 2 ठो रहता है, जिस कारण यहाँ पर प्लस भी और ये भी माइनस भी, समझे। चलिए अब आगे जांच। तो जांच क्या होगा, हमको पहले शून्य को का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज, -b बटा अल्फा का मान कितना √15 प्लस √15, तो डायरेक्ट √15 लेते, ठीक है। बीटा का मान कितना माइनस, यहां से देखो -√15, ठीक है। चलिए बराबर माइनस के माइनस, बी का मान 0 बट्टा ए का मान 1, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी बताइए एगो प्लस एगो माइनस, यानी कि 0। अरे ये मान ले की जगह पे 10 रहता है, ये भी -10 रहता था, 10 में से 10 गया तो 0, तो वही चीज यहाँ भी है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे अल्फा यहाँ पर पुनः, या फिर अब कुछ लिख दीजिए। अब हम इस सवाल में लिखेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, सी बट्टा है। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान देखो कितना है अल्फा का मान, √15 गुना, बीटा का मान कितना -√15 बराबर सी का मान कितना -15। अचर पद को ही क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, पढ़ाए हैं, हाँ। माइनस के माइनस 15 अब बट्टा ए का मान कितना, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1। तो अब एक चीज बता, रूट का गुना होगा तो रूट खत्म, इसमें से कोई एक तो 15 लिखा जाएगा, यानी कि -15। ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस, ठीक है। तो बराबर -15, ठीक है। यहां से अब ई भी बराबर, ई भी बराबर, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, सत्य है, सत्य है। पहला भी बना लिए, दूसरा भी बना लिए, तीसरा भी बना लिए, चौथा भी बना लिए, पांचवा भी बना लिए। अब बनाना क्या है, छठा सवाल बोल रहा है कि 3x² - x - 4
यानी कि इसका भी अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले a और c का गुना, तो 3 चौके 12, यानी कि 3 गुना माइनस 4 हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, अब हमको दो ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसको हम गुना करें तो कितना मिल जाए, माइनस 12, और जिसको जोड़े या घटावे तो, जिसको जोड़े या घटावे तो क्या हो जाए, जोड़े या घटावे तो माइनस 1 मिल जाए, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 6 में से 2 जाएगा तो 4 नहीं आया, 2 तिया के 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 तिया के तो 12 होबे करता है। तो एक चीज बता रहे बउआ कि -4 और +3, -4 और +3 -1 हो जाएगा, और -4 और 3 का अगर हम गुना करते हैं तो -12 हो जाएगा, हो जाएगा जी। चलिए आगे, तो 3x² बिचला पद को विभक्त करते हैं, तो बिचला पद में लिखेंगे क्या चीज, -4x + 3x -4 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो आगे चले। यहाँ पर अब देखिए ई भी अभाज्य, ई अभाज्य संख्या, ई भाज्य संख्या, तो यहाँ पर x को कॉमन लेंगे हम लोग। किसको लेंगे, कॉमन लेना रहता है रे, तो कॉमन ले लेंगे x को कॉमन, किसको, x को कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या हो जाएगा, किससे गुना करें कि हमको 3x² मिल जाए, तो 3x से। ठीक है, अब बताइए x से हम कितना में गुना करें कि हमको -4x मिल जाए, -4 से। चलिए ठीक है, अभी जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ भी होगा। चलिए ठीक है, अब बता इसमें हम कितना से गुना करें कि हमको +3x मिल जाए, अच्छा +1 से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ बाहर में जो है, बाहर का लिख दिए, अब इस दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, चलिए बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, हाँ कहीं पर। यहाँ पर देखो ये 3x², यहाँ पर -4x था, तो ये चूंकि अभाज्य संख्या और विभाज्य संख्या है ना, यही सीधा सीधा ये भी समझ कि विषम संख्या, ये सम संख्या, तो ये दोनों का नहीं होगा, हो जाएगा विषम सम में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ई भाज्य अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, जिस कारण नहीं होगा। तो कॉमन हम किसको लिए हैं, x को कॉमन लिए, तो यहाँ से x को कॉमन लिए, तो x से हम किसमें गुना करें कि हमको 3x² मिल जाए, रही हम x से कितना में गुना करें कि हमको 3x² मिल जाए, 3x किए है। इसी तरीके से प्रोसेस करते गए हैं। अगला प्रोसेस अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि यदि 3x - 4 बराबर, यदि 3x - 4 बराबर 0, देन 3x बराबर ही -4 उधर जाएगा तो +4, ही गुना में 3 है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख दे, इसीलिए x बराबर कितना, 4/3। ठीक है, तो एगो शून्य यहाँ से ई वाला अल्फा, एगो ई बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 2 शून्य के बराबर क्या चीज, अतः 2 शून्य, या फिर डायरेक्ट शून्य भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज, -1 और 4/3। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आगे हमको क्या करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच, क्या चीज, जांच। तो जांच करना है तो जांचेंगे क्या चीज, शून्यकों का योग जांचेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहाँ से बताओ अल्फा का मान कितना है बुआ, अल्फा यहाँ से देख लो ई है, और बीटा यहाँ से देख लो ई है, तो अल्फा का मान कितना, -1, फिर प्लस के प्लस, बीटा का मान बता बुआ कितना है, 4/3, तो 4/3 बराबर, माइनस के माइनस बी का मान बता सकते हो कितना है, यहां से देखो बी का मान कितना है, -1।
बट्टा ए का मान कितना है यहां से देख लो 3, तो 3, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 और 3 का यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है रे। 1 से हम कितना में गुना करें, 1 से 3 कितने बार में आएगा, 1 के पहाड़ा में 3 बार में, तो ऊपर वाले को 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा -3, प्लस 3 के पहाड़ा में 3 क्या बार में, 1 बार में, तो ऊपर वाले को 1 से बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 बराबर 1/3। देखो यहाँ से शून्यकों का योग क्या है, बराबर है। चलिए अब हमको निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिख देंगे, अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या चीज, C/A। अल्फा का मान बता कितना है, -1, बीटा का मान कितना है 4/3, तो 4/3 बराबर C का मान यहाँ से देख कितना है -4, A का मान यहाँ से देख कितना है 3, ठीक है। चलिए यहाँ से अब क्रॉस क्या कि डायरेक्ट गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। 4 का -1 से गुना होगा तो -4/3, -4 देखो दोनों बराबर आया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो सत्य है, ठीक है। चलिए उतर देख बुआ, अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए हुआ है, ठीक है, क्रमशः दी गई संख्या है जो सब नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो द्विघात बहुपद अगर निकालना हो बुआ, अच्छे सब समझ लें, द्विघात बहुपद निकालना हो तो क्या सूत्र होता है, सो ये देख लीजिए, ये है सूत्र, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए तो सवाल जो है इसमें क्या बोला, क्रमशः दी हुई है। क्रमशः का मतलब सबसे पहले क्या बोला, शून्यकों का योग, तो सबसे पहले शून्यकों का योग होगा और उसके बाद क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक है। चलिए जिसमें पहला सवाल है आपका, पहला सवाल क्या है, 1/4 -1, 1/4, 1/4 -1, देख, ठीक है। चलिए तो हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोला है निकालने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा बुआ, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत रे नहीं ना, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए ठीक है, बराबर x² के तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1। अब देखिए बुआ, ये क्या हो जाएगा x², अच्छा इसके आगे अब हम बराबर 0 भी लगा देते हैं, ठीक है। माइनस, अब माइनस का इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये देख बुआ 1 का x से भी गुना होगा तो ये x/4, कोई दिक्कत रे, यहाँ देख 1 का x से गुना हो गया तो कितना हो गया x, और चूंकि यहाँ पर माइनस था तो क्या हो गया -x/4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यही क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पर देखो 4 बट्टा में है तो इस सब के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। ये क्या हो गया 4 हो जाएगा, है ना। 1 4 1 का एलसीएम निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 से, अगर 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा 4 बार में, तो ऊपर वाले को हम कितना से गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो गया 4x², ठीक है। 4 1 4, तो ऊपर वाला 1 से, तो ये हो गया x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 चौके 4 मतलब -4 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से देखो, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ होना, डायरेक्ट ही 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x² - x
-4 बराबर 0। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, 4। यही तो है द्विघात बहुपद बउआ, 4x² - x - 4 हो गया। तो देख बुआ अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है √2, 1/3। तो आप लोग को हम सबसे पहले बताए, अभी जस्ट ही बताया है क्या चीज की द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर x² के x² हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, आप क्रमशः बोले हुआ था, तो क्रमशः ई क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग। सवाल आप देखिएगा तो सबसे पहले वही बोला है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब यही होता है, ठीक है, कि पहले जो बोल दिया है वो पहले होगा, और जो दूसरे में बोला है वो दूसरे में होगा, जो तीसरे में बोला है वो तीसरे में होगा, ठीक है। तो और यहाँ से क्या हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, √2 गुना x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे x² के x² माइनस √2x हो जाएगा, -√2x हो जाएगा, है ना, माइनस का √2 से हो जाएगा तो -√2, x का फिर गुना हो गया तो -√2x, ठीक है, फिर प्लस 1/3, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, 3। 1 के पहाड़ों में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर वाले को 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 3x²। 1 के पहाड़ों में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर वाले को फिर 3 से गुना, तो -3 √2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक, फिर प्लस 3 का, अब 3 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 3 क्या बार में, 1 बार में, तो ऊपर वाले को 1 से गुना बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ही क्रॉस मल्टीप्लाई, मान ले कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का इससे गुना होगा तो जस का तस रहेगा, है ना, जैसा का तैसा, तो 3√2x, फिर प्लस 1, अभी 3 का 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0। तो अब हम आगे लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर नहीं रे, बस इतना ही, यही है, ठीक है। फिर अगला तीसरा सवाल देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला को डालेंगे, तो आप लोग फॉर्मूला, चलिए डायरेक्ट डाल के ही करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बुआ, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे का आप कार्यक्रम करेंगे, चलिए ठीक, x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग देख लो यहाँ से, तो बउआ पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, √5, ठीक है। चलिए ठीक है, x² के x², यहाँ पे 0 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं, तो प्लस √5, ठीक है। यही हो गया आपका क्या चीज, द्विघात बहुपद। अतः आगे लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, अतः द्विघात, अच्छा बराबर 0 भी डाल देते थे, कंफ्यूजन रहता है सबको। अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना, x² प्लस √5, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए बुआ चौथा सवाल है 1,1 है ना,
तो आप डायरेक्टिव क्या रखिएगा, फॉर्मूला पहले रखिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टिव देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान ई है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, और इधर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान फिर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा, -1, और इधर ही x है तो x यानी कि -1x का डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां से आपको क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। हम लोग लिख सकते हैं अतः अच्छा बराबर 0 लिखना है तो ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या, ये जो है इसी को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, बस यही क्या है आपका आंसर। अगला सवाल -1/4, -1/4, -1/4, 1/4। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां से आप देख सकते हैं कि किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है ना। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर के एक्स, अच्छा बराबर आप लोग बोल रहे थे कि 0 भी रखती है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 1/1 का 1 से गुना कर दे डायरेक्ट, यहां से x बट्टा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर प्लस 1/4 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, 1 4 4 का एलसीएम 4। ठीक है, 1 चौके 4, तो 4 का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब सेम है, इसके ऊपर वाला भी क्या चीज, सेम। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या इसका 1 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला ज्यो कहते हो, मतलब जैसे का तैसा, 4 का 0 से 0, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। लिख देना अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, फिर अगला सवाल है छठा, 4,1। तो आप द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं कि इसका द्विघात बहुपद बताना है, इसका आप लोग सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ई क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, और ई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अच्छा आप लोग 0 पे ज्यादा ध्यान रहता है, अब -4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से ये आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। तो हम लोग लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आंसर। तो फाइनली आज क्या हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, हाँ अरे कल 2.3 को देखेंगे। ठीक है, उसमें है ज्यादा क्वेश्चन सब, हालांकि ओल्ड बुक में वो नहीं है, ओल्ड बुक में है वो, न्यू बुक में 2.3 नहीं है, क्योंकि अब तक हम लोग सिलेबस नहीं जाने हैं, मतलब ये बिहार बोर्ड का क्या है अभी सही से, तो फिलहाल यही है।